नमस्कार। जब हम भारत की आज़ादी की कहानी की बात करते हैं तो अक्सर अहिंसक आंदोलनों का जिक्र होता है, लेकिन एक और रास्ता था, क्रांति का। तो आज हम उन वीर क्रांतिकारियों की कहानी जानेंगे जिनकी कुर्बानियों ने स्वतंत्रता संग्राम की आग को और भी तेज कर दिया था। तो ये सब शुरू कहाँ से हुआ? चलिए चलते हैं 13 अप्रैल 1919, जलियांवाला बाग। वहां हुए नरसंहार ने अंग्रेजी हुकूमत पर रहे सहे भरोसे को भी आप कह सकते हैं चकनाचूर कर दिया। और बस इसी एक घटना ने पूरे देश में क्रांति की एक ऐसी लहर दौड़ा दी जिसे रोकना नामुमकिन था। तो आज हम क्या क्या देखने वाले हैं? सबसे पहले हम समझेंगे कि इस आंदोलन की पृष्ठभूमि क्या थी। फिर बात करेंगे सशस्त्र क्रांति के पहले चरण की। उसके बाद देखेंगे कि कैसे एक नया दौर आया, नई विचारधारा और बलिदान का। फिर अंतिम संघर्ष और आखिर में इन क्रांतिकारियों की विरासत और योगदान पर नजर डालेंगे। तो सबसे पहले ये समझना जरूरी है कि वो कौन सी वजहें थीं, वो कौन से हालात थे जिन्होंने भारत की जमीन पर क्रांति के बीज बोए। हुआ ये कि 1922 में जब गांधी जी ने असहयोग आंदोलन अचानक वापस ले लिया, तो देश के बहुत से युवा जो जोश से भरे थे, निराश हो गए। उन्हें लगा कि अहिंसा का रास्ता शायद बहुत धीमा है और अब आज़ादी के लिए एक सीधा और क्रांतिकारी रास्ता अपनाने का वक्त आ गया था। तो सवाल ये उठता है कि ये जो गुस्सा था, ये जो निराशा थी, इसने आगे क्या रूप लिया? यहीं से कहानी शुरू होती है हिंदुस्तान रिपब्लिकन एसोसिएशन यानी एचआरए की। इस संगठन को बनाने वाले थे राम प्रसाद बिस्मिल और अशफाकुल्ला खान जैसे जोशीले नेता, और उनका मकसद बिल्कुल साफ था, हथियारों के दम पर एक सशस्त्र क्रांति के जरिए अंग्रेजी हुकूमत को भारत से उखाड़ फेंकना। अब एचआरए को यह दिखाना था कि वो सिर्फ बातों में नहीं बल्कि एक्शन में विश्वास रखते हैं, और इसके लिए उन्होंने एक बहुत बड़ा और साहसी कदम उठाया, काकोरी ट्रेन एक्शन, जिसने ब्रिटिश सरकार की नींव हिलाकर रख दी। देखिए, काकोरी में जो ट्रेन लूटी गई वो कोई आम डकैती नहीं थी। ये क्रांति की आग को जलाए रखने के लिए संसाधन जुटाने की एक सोची समझी रणनीति थी। इसका सीधा संदेश था कि हम ब्रिटिश सरकार के खजाने को भी चुनौती दे सकते हैं। अब जाहिर है ब्रिटिश सरकार चुप तो बैठने वाली नहीं थी। इस घटना के बाद क्रूरता से दमन किया गया। रामप्रसाद बिस्मिल, अशफाकुल्ला खान, रोशन सिंह और राजेंद्र लाहिड़ी को फांसी दे दी गई। वे शहीद तो हो गए, लेकिन उनकी शहादत ने क्रांति की ज्वाला को और भड़का दिया। तो अब तक हमने एक्शन की बात की, लेकिन ये आंदोलन सिर्फ बम और पिस्तौल तक ही सीमित नहीं था। अब इसने एक गहरी वैचारिक नींव विकसित करना शुरू कर दिया, जो एक आजाद भारत की कल्पना करती थी। ये बहुत ही दिलचस्प बात है। यहाँ सोच में एक बहुत बड़ा बदलाव देखने को मिलता है। देखिए, एचआरए का लक्ष्य सिर्फ राजनीतिक आज़ादी था, लेकिन भगत सिंह जैसे युवा क्रांतिकारियों के प्रभाव में संगठन का नाम बदलकर एचएसआरए यानी हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन एसोसिएशन कर दिया गया। ये सोशलिस्ट या समाजवादी शब्द बहुत मायने रखता था। इसका मतलब था कि वे सिर्फ अंग्रेजों से नहीं बल्कि गरीबी और असमानता से भी आज़ादी चाहते थे। और इस नई सोच की मशाल को आगे लेके चले चंद्रशेखर आज़ाद। उनके नेतृत्व में ये क्रांतिकारी अब सिर्फ राजनीतिक आज़ादी नहीं बल्कि एक ऐसे समाजवादी भारत का सपना देख रहे थे जहां हर इंसान को बराबरी का हक मिले। तो एक नजर डालते हैं कि ये सब कितनी तेजी से हुआ। 1924 में एचआरए बना, 1925 में काकोरी कांड, 1928 में सॉन्डर्स की हत्या, फिर 1929 में असेंबली में बम धमाका और 1931 में चंद्रशेखर आज़ाद की शहादत। ये कुछ साल बहुत ही घटनाओं से भरे हुए थे। और भगत सिंह ने इस नई सोच को अपने अदालती बयान में क्या खूब समझाया था। उन्होंने कहा कि क्रांति का मतलब सिर्फ बम और पिस्तौल चलाना नहीं है। क्रांति का असली मतलब है इस अन्याय पर आधारित व्यवस्था को बदलना। उन्होंने अपने मुकदमे को ही एक मंच बना लिया था पूरे देश तक अपनी बात पहुंचाने के लिए। और फिर वो दिन आया, 23 मार्च 1931। भगत सिंह, सुखदेव और राजगुरु को फांसी दे दी गई। अंग्रेजों को लगा कि उन्होंने क्रांति को कुचल दिया, लेकिन असल में उनकी शहादत ने उन्हें अमर कर दिया। वे पूरे देश के लिए एक प्रेरणा बन गए और उनका मकसद लाखों भारतीयों का मकसद बन गया। लेकिन क्या भगत सिंह और उनके साथियों की शहादत से ये आंदोलन खत्म हो गया? बिल्कुल नहीं। सच तो यह है कि क्रांति की ये आग बुझी नहीं, बल्कि नए और अलग अलग तरीकों से पूरे देश में फैल गई। ये ज्वाला लगातार जलती रही। सोचिए, 1940 में उधम सिंह ने लंदन जाकर जलियांवाला बाग का बदला लिया।
फिर सुभाष चंद्र बोस ने आज़ाद हिंद फौज बनाकर अंग्रेज़ों को सीधी सैन्य चुनौती दे डाली और 1946 में नौसेना के विद्रोह ने तो ब्रिटिश साम्राज्य की नींव ही हिला दी। इन सब ने मिलकर अंग्रेज़ों पर भारत छोड़ने का ज़बरदस्त दबाव बनाया। तो अब सवाल आता है कि इन सभी क्रांतिकारियों की विरासत क्या है? हमारे इतिहास पर उन्होंने क्या स्थायी प्रभाव छोड़ा? चलिए देखते हैं। अगर हम इनके योगदान को देखें तो 3 बड़ी बातें सामने आती हैं। 1. उन्होंने अंग्रेजी हुकूमत पर लगातार दबाव बनाए रखा। 2. उनके बलिदान ने आम जनता को आंदोलनों में शामिल होने के लिए प्रेरित किया। और 3. जो सबसे जरूरी है, उन्होंने भारतीयों के मन में राजनीतिक चेतना और आज़ादी की लौ को हमेशा के लिए जला दिया। चलिए अब फटाफट से इस पूरी बातचीत के जो मुख्य बिंदु हैं उन पर एक नजर डाल लेते हैं। तो संक्षेप में कहें तो ये पूरी कहानी शुरू हुई जलियांवाला बाग की एक चिंगारी से। फिर एचआरए और एचएसआरए जैसे संगठन बने जिन्होंने काकोरी जैसे साहसी कार्य किए। भगत सिंह जैसे नेताओं के साथ ये आंदोलन वैचारिक रूप से और मजबूत हुआ और अंत में भारत की स्वतंत्रता में एक बहुत ही अमूल्य योगदान दिया। और आखिर में मैं एक सवाल के साथ इसे समाप्त करना चाहूंगा। जरा सोचिए, अगर इन क्रांतिकारियों का बलिदान ना होता तो भारत की आज़ादी का रास्ता कितना अलग हो सकता था।